शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक वीर विक्रम सिंह का विवादित बयान। ग्रामीणों से कहा, तुमने वोट नहीं दिया इसलिए लाइट नहीं मिलेगी। जब वोट नहीं दिया तो लाइट क्यों मांगते हो? विधायक से बिजली की मांग कर रहे थे ग्रामीण। आज लगवा दे, अगर तुमने लड़का कसम खा लो, कहते बधाई फिर। गोंडा में सपा के पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह का विवादों वाला वीडियो वायरल। पूर्व विधायक ने कहा, सपा की सरकार बनेगी तो पुलिस वालों को सिखाएंगे सबक, एक एक का हिसाब लिया जाएगा। ढूंढूंगा कहाँ है, इनको औकात बता दूंगा, इनके साथ पुष्प याद रखेंगे कि किस प्रकार से हमने गलती किया, उसका परिणाम कितना भोगना पड़ रहा है। गाजियाबाद में नगर निगम की बोर्ड बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। हाउस टैक्स की बढ़ोतरी को लेकर पार्षदों के बीच नोकझोंक हुई। नगर निगम की बैठक के दौरान एक और विवाद सामने आया। नगर निगम के दफ्तर के बाहर बसपा के कार्यकर्ता पहुंच गए और निर्माणाधीन पार्किंग को लेकर विरोध जताया। कोरोना संकट के बीच 1 साल की देरी से टोक्यो ओलंपिक शुरू होने जा रहा है। ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से उनके संघर्ष की कहानी के बारे में भी जाना और उनके माता पिता से भी बात की। जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े संभावित बिल की टाइमिंग को लेकर मायावती ने उठाए सवाल। ट्विटर पर लिखा, इसमें लोगों को गंभीरता कम, चुनावी स्वार्थ ज्यादा लग रहा है। पीएम ने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएं, इससे जिम्मेदारी भी तय होगी। ये बहरूपिया वायरस है, इसके म्यूटेंट से हमें सावधान रहना होगा। इसकी रोकथाम और इलाज पर फोकस करना है। पीएम ने टीकाकरण के महत्व को बताते हुए कहा, केंद्र सरकार के चलाए जा रहे सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान की नॉर्थ ईस्ट में भी उतनी ही अहमियत है। तीसरी लहर से मुकाबले के लिए हमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज करना है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें टेस्टिंग और ट्रीटमेंट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार करते हुए आगे चलना है। इसके लिए हाल ही में कैबिनेट ने 23,000 करोड़ रुपए का एक नया पैकेज भी दिया है। नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य को इस पैकेज से अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। सीएम योगी ने बाबा गोरखनाथ के दरबार में माथा टेका। कांवड़ यात्रा में जरूरी हो सकती है आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट। यात्रा को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कम से कम लोगों को यात्रा में शामिल करने की कोशिश। लखनऊ के मेदांता अस्पताल से सीतापुर जेल शिफ्ट हुए रामपुर से सपा सांसद आजम खां। कोरोना संक्रमण के चलते 9 मई से मेदांता अस्पताल में हुए थे भर्ती। आजम खां की पत्नी और रामपुर से विधायक तंजीम फातिमा ने सीतापुर जेल शिफ्टिंग को साजिश करार दिया और कहा कि आजम खां अभी स्वस्थ नहीं हैं, उन्हें किसी साजिश के तहत जेल में शिफ्ट किया गया है। रिमांड के दौरान आतंकियों को कश्मीर और कानपुर लेकर जाएगी एटीएस। कश्मीर के युवक से पैसों का हुआ था लेन देन। कानपुर के ही युवक से आतंकी ने खरीदी थी पिस्टल। कानपुर का एक प्रोफेसर भी जांच एजेंसियों के रडार पर। बंद मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में मिलने वाली सुविधाएं बढ़ी। साधारण बंदी को मिलने वाली सुविधाओं के साथ ही कुछ खास सुविधाएं भी मुहैया कराई गई। दो दिन के लिए टला कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का यूपी दौरा। 14 की जगह अब 16 जुलाई को पहुंच सकती हैं लखनऊ। संगठन के साथ घोषणा पत्र को लेकर कर सकती हैं बैठक। 2022 के चुनाव को लेकर हुआ मंथन। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत पार्टी संगठन के तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर कंफ्यूजन। राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद भी तय नहीं हुआ नाम।
नेताओं की गुटबाजी की वजह से बड़ी हाईकमान की टेंशन। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर आज फिर जनता दरबार लगा। सीएम योगी ने यहां पहुंचे फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को फरियादों की समस्याएं दूर करने के लिए कहा। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में मानसून की दस्तक। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में हुई झमाझम बारिश। बारिश से दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी से मिली राहत। नोएडा में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली राहत, लोगों ने ली राहत की सांस। बारिश से दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी भर गया। लोगों को सड़कों पर चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वैसे इस बारिश का इंतजार करते करते लोग थक गए थे। शामली में आधे घंटे की मूसलाधार बारिश से शहर बना टापू। पूरे शहर में कई गली हो या मेन रोड, हर जगह 3 से 4 फुट तक भर गया पानी। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त। दिल्ली के साथ ही गुरुग्राम के कुछ इलाकों में बारिश की तस्वीरें सामने आई। यहाँ भी बारिश से सड़कों पर जलभराव हो गया। सड़कें तालाब में तब्दील नजर आईं। मसूरी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे 707 पर कांडीखाल के पास भारी भूस्खलन, पेड़ भी टूटकर सड़क पर गिरे। जेसीबी से मार्ग पर आए मलबे को हटाने की कोशिश। मौके पर यातायात की व्यवस्था करने में जुटी केम्प्टी पुलिस। लगातार हो रही बारिश से मलबा हटाने में आई दिक्कत। हल्द्वानी में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश होने से तापमान में आई गिरावट। गर्मी से जनता को मिली राहत। मौसम विभाग ने 2 से 3 दिन नैनीताल जिले में बारिश होने की संभावना जताई है। देहरादून के प्रेमनगर में बारिश से टूटा पुश्ता टूटने के चलते कई दुकानों के गिरने का बड़ा खतरा। अतिक्रमण अभियान में हटाई गई थी प्रशासन द्वारा दुकानें। खतरे की आशंका को देखते हुए खाली करवाई गई 3 दुकानें। विकासनगर में चक्राता कालसी रोड पर हुआ लैंडस्लाइड। कोरुवा के पास हुआ लैंडस्लाइड होने से दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। बारिश के कारण नाला और कामन नदी द्वारा खटीमा विधानसभा क्षेत्र के गांव में फसलों को नुकसान। राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष ने यूपी सिंचाई विभाग और उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। साथ ही अधिकारियों को बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान करने के निर्देश दिए। केदारनाथ धाम में 3 दिनों से हो रही बारिश से धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की गति में हुई धीमी। बारिश और ठंड में भी धरने पर डटे हैं केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन को हुआ पूरा 1 महीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने कोरोना के खतरे को समझाते हुए कहा कि हमें पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। 118 दिन बाद देश में सबसे कम 31,443 नए कोरोना मरीज। बीते दिन 2020 मौतें। एक दिन में 49,007 लोग अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। रिकवरी रेट 97.22% पर पहुंचा। कोरोना से अब तक 4,10,784 लोग की मौत। भारत में कोरोना के टोटल मरीजों का आंकड़ा 3,09,07,282 है। कोरोना के एक्टिव केस है 4,32,778। अब तक 3,63,720 लोग कोरोना से जीत चुके जंग। देश में 38,14,67,646 से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। कल वैक्सीन की 40,65,862 डोज दी गई और 17,40,325 सैंपल टेस्ट हुए। अब तक 43,40,58,138 सैंपल टेस्ट किए गए। बदायूं जिला अस्पताल सहित सभी सामुदायिक केंद्रों में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक आने के बाद वैक्सीनेशन में आई तेजी। स्टॉक कम रह जाने से प्रभावित हो रहा था टीकाकरण का काम। अमेठी में वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने उमड़ी सैकड़ों की भीड़। बिना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के वैक्सीन लगवाने पहुंचे कई लोग। प्रदेश में टीकाकरण लगाने में पहले स्थान पर जिला रुद्रप्रयाग।
जिले में दोनों आयु वर्ग में 85% हो चुका है टीकाकरण। 1,40,000 लोगों को लग चुकी है पहली डोज। प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया, जिसके बाद ताजमहल के खुलने के समय में भी बदलाव किया गया। अब ताजमहल सुबह 6 बजे से सूर्यास्त तक पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। झांसी में अलर्ट, लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों को लेकर संदिग्धों की तलाश में शहर के होटल, मॉल, ढाबे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन को चेक किया जा रहा है। एसपी सिटी के नेतृत्व में किया गया पैदल गश्त। लखनऊ में अलकायदा के 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद से महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जनपद के सोनाली सीमा पर एसएसबी एवं पुलिस की संयुक्त टीम सीमा से गुजरने वाले लोगों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। शामली की सदर कोतवाली पुलिस ने एक डॉक्टर की शिकायत पर लिंग जांच कराने आए एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार फर्जी डॉक्टर के पास से एक मोबाइल फोन, आधार कार्ड और फर्जी डॉक्टर आई कार्ड बरामद हुआ। आगरा पुलिस और एसटीएफ ने नशे का सौदा करने वाले 2 बदमाशों को धर दबोचा। एक बड़ी कार्रवाई में थाना जगनेर पुलिस ने एसटीएफ के सहयोग से 8 क्विंटल 32 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी बाजार में कीमत करोड़ों की बताई जा रही है। फिरोजाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 1.5 करोड़ रुपए का 400 किलो गांजा पकड़ा। ट्रक के अंदर भूसे में छुपा कर ले जा रहे थे गांजे की बोरियां। 5 तस्कर गिरफ्तार, वहीं मौके से 2 तस्कर फरार। आजमगढ़ में गांजा तस्करी की सूचना पर तस्करों को धर दबोचा गया। बरामद गांजा की कीमत 45 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों को भेजा गया जेल। उत्तराखंड भाजपा के सभी 7 मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने मोर्चे के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार की कोशिशें जारी। शिक्षा मंत्री बोले, स्कूलों में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल स्कूल बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने विधानसभा में एनएचएम की बैठक ली। स्वास्थ्य से संबंधी तमाम पहलुओं पर बातचीत के साथ ही राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर धन सिंह रावत ने अधिकारियों से फीडबैक लिया। औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा में ग्राम उद्योग और उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान गणेश जोशी ने अधिकारियों को खादी ग्राम उद्योग के उत्पादों में गुणवत्ता लाने के निर्देश दिए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सतपाल महाराज ने अधिकारियों को पर्यटन और संस्कृति विभाग में रिक्त 126 पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए। बागेश्वर तहसील अंतर्गत गैर सकीड़ा मोटर मार्ग का निर्माण 4 साल बाद भी शुरू नहीं होने पर ग्रामीणों ने कड़ी आपत्ति जताई। नाराज ग्रामीणों ने सड़क के लिए कलेक्ट्रेट में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। यहां हुई सभा में वक्ताओं ने कहा, यदि उनकी मांगों को दरकिनार किया गया तो आंदोलन और तेज हो जाएगा। देश में एक बार फिर ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का काम शुरू। इससे बाघों के आंकड़ों की सही जानकारी मिलेगी, जिसकी कवायद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी की जा रही है। इस एस्टिमेशन में कॉर्बेट में 1444 कैमरे लगाए गए। कर्णप्रयाग की ब्लॉक प्रमुख ने खंड विकास अधिकारी पर ब्लॉक प्रमुख का सम्मान न करने और ब्लॉक कार्यालय में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, साथ ही नारेबाजी भी की।
चमोली के जिला अस्पताल गोपेश्वर में मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद उत्पन्न हुई बेडों की समस्या अब दूर हो गई है। जिला अस्पताल के एमडी जीएस राणा का कहना है कि अस्पताल में बेडों की समस्या को देखते हुए 23 नए बेडों को अपग्रेड कर दिया गया है। आबकारी मंत्री यशपाल आर्य ने आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। आर्य ने पिछले 4 वर्षों से 93 करोड़ की वसूली नहीं हो पाने को काफी गंभीर बताया और नाराजगी जताई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खोला गया है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया अगस्त तक जारी रहेगी। पहले चरण में लेखपाल पटवारी के पदों पर 513 पदों के लिए आवेदन मांगे गए। इसके साथ ही बंदी रक्षकों के लिए 213 पदों पर और प्रयोगशाला सहायक समेत साइंस से रिलेटेड अभ्यर्थियों के लिए 414 पदों पर आवेदन मांगे गए। मथुरा गोवर्धन चौराहे के पास खड़ी क्रेन में तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। मऊ के जिला अस्पताल में एक युवक की सांस लेने में दिक्कत के कारण भर्ती कराए जाने और ऑक्सीजन रहते हुए भी न लगाए जाने के कारण मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों ने अस्पताल के गेट पर धरना दिया। प्रयागराज में चलती कार में आग लगने से हड़कंप। राहत की बात सिर्फ यही रही कि हादसे के दौरान कार में बैठा शख्स सुरक्षित बच गया और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हल्द्वानी में गर्भवती महिला को ला रही 108 एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अनियंत्रित होकर बोल्डर से जा टकराई। ड्राइवर मामूली रूप से हुआ घायल। गर्भवती महिला और तीमारदार सुरक्षित। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर घेराव। 97,000 पदों की नई भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने किया घेराव। मौके पर पुलिसकर्मी के गाली देने और मुकदमा लगाने की धमकी पर भड़के अभ्यर्थी। गाजियाबाद नगर निगम के हिंदी भवन में बोर्ड की बैठक हुई। कई प्रस्ताव पास किए गए इस बोर्ड बैठक में। वहीं सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। लेह लद्दाख में फंसे बिजनौर के 30 मजदूर। बिजनौर से ठेकेदार मजदूरी पर लेकर गया था। ठेकेदार बिजली डैम निर्माण के लिए लेकर गया था। मजदूरों ने परिजनों को दी फंसे होने की सूचना। सदर विधायक पति से परिजनों ने लगाई गुहार। संत कबीरनगर जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 175 जोड़ों का विवाह कराया गया। जिला मुख्यालय खलीलाबाद स्थित एक निजी मैरिज हॉल में संपन्न हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में दोनों समुदाय के कुल 175 जोड़ों की शादी रीति रिवाज के साथ कराई गई। पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर तैयारियां हुई तेज। सीएम योगी ने मौके पर पहुंचकर ली जानकारी। काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। विश्वनाथ मंदिर परिसर का भी लिया जायजा। प्रियंका के यूपी दौरे के टलने को लेकर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू। कहा 16 जुलाई को लखनऊ आएंगी प्रियंका गांधी। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी करेंगी समीक्षा। कानपुर देहात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संजय सिंह का मुख्यमंत्री योगी पर हमला। संजय सिंह ने कहा केजरीवाल पूछते हैं कि स्कूल चाहिए या नहीं, योगी पूछते हैं शमशान चाहिए या नहीं। यूपी को शमशान नहीं, स्कूल और अस्पताल चाहिए। इटावा में बहुजन साइकिल यात्रा में शामिल होने पहुंचे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद। शहर में निकाली साइकिल यात्रा। वहीं एबीपी गंगा से खास बातचीत करते हुए हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए जनसंख्या नियंत्रण कानून को बताया चुनावी शगुफा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे भ्रष्टाचार का आरोप का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। राम जन्मभूमि मामले पर पूर्व हिंदू पक्षकार रहे धर्मदास अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने हनुमान जी के दरबार में 11 दिन का अनुष्ठान भी किया था। सुल्तानपुर के
इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू को एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल भेज दिया। दरअसल बीते 28 जून को थाना अध्यक्ष सीताराम यादव ने घनपतगंज थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज करवाया था। प्रतापगढ़ में सपाइयों ने किया जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर सपाई पहुंचे कचहरी। एडीएम मोहनलाल गुप्ता को सौंपा ज्ञापन। नवनियुक्त कानून मंत्री किरण रिजिजू और कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना ने दोनों मंत्रियों को बधाई दी। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला, फाइजर की 2 वैक्सीन पा चुके लोगों को नहीं लगेगा बूस्टर शॉट। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामलों को कम करने के लिए फाइजर ने अपने बूस्टर शॉट देने की योजना बनाई थी।